10 लाख का बजट और 7 लोगों को बैठाने की जिम्मेदारी, ये कॉम्बिनेशन किसी खतरे से कम नहीं है बॉस। इस बजट में जब आप परिवार के लिए बड़ी गाड़ी ढूंढने निकलते हैं तो शोरूम वाले आपको ऐसे सपने दिखाते हैं जैसे 10 लाख में 20 लाख का मजा मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि 10 लाख के अंदर 7 सीटर लेना असल में एक समझौता है। आज हम बात कर रहे हैं भारत की टॉप 5 बेहतरीन 7 सीटर गाड़ियों की, जो इस सख्त बजट में आती हैं। इस लिस्ट में एक ऑप्शन ऐसा है जिसका क्रैश टेस्ट स्कोर सुनकर शायद आप शोरूम से बाहर आ जाएं, और रैंक नंबर 1 पर जो नाम आने वाला है उसकी उम्मीद शायद ही कोई कर रहा होगा। शुरुआत करते हैं एक ऐसी गाड़ी से जिसने मार्केट में आते ही हलचल मचा दी है। ये वो नाम है जो शायद आपके दिमाग में नहीं था, पर इसका डिजाइन देखकर आप रुक जरूर जाएंगे। हम बात कर रहे हैं निसान ग्रे व्हाइट की। इसकी सेल्स अभी शुरू ही हुई है, पर जो नंबर आ रहे हैं वो बताते हैं कि लोगों को कुछ नया चाहिए। जब आप इसे बाहर से देखते हैं तो इसका फ्रंट बहुत अग्रेसिव लगता है। ये वो टिपिकल बोरिंग फैमिली कार नहीं दिखती। साइड प्रोफाइल और पीछे का लुक भी काफी मॉडर्न है। अंदर बैठते ही आपको इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन और स्पेस इंप्रेस करता है। सीट्स काफी आरामदायक हैं और तीसरी लाइन में भी बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। प्लास्टिक की क्वालिटी में थोड़ा समझौता दिखता है, पर इस बजट में यह चलता है। इसे चलाना एक अलग एक्सपीरियंस है। सिटी ट्रैफिक में इसका इंजन बहुत स्मूथ रिस्पॉन्स देता है और पिकअप आपको निराश नहीं करता। इसका गियर बॉक्स शहर के हिसाब से ट्यून किया गया है। माइलेज की बात करें तो कंपनी जो दावा करती है, असल जिंदगी में उसे थोड़ा कम मिलता है। पेट्रोल पंप पर आपको महीने का खर्च ठीक ठाक पड़ेगा। खराब रास्तों पर इसका सस्पेंशन अपना काम बखूबी करता है। हाईवे पर यह स्टेबल रहती है और केबिन के अंदर इंजन का शोर ज्यादा नहीं आता। 7 लोग बैठने के बाद डिक्की में जगह बहुत कम बचती है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस आपको किसी भी स्पीड ब्रेकर पर कॉन्फिडेंस देता है। सेफ्टी की बात करें तो एयर बैग और ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाते हैं। हालांकि क्रैश टेस्ट रेटिंग का पक्का डाटा अभी आना बाकी है। सर्विस नेटवर्क अभी इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। हर शहर में इसके डीलर नहीं है, जो एक मजबूत सिग्नल है कि आपको सर्विस में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। कुल मिलाकर इसकी खूबियां इसका नया डिजाइन और शानदार फीचर्स हैं। कमजोरी इसका सर्विस नेटवर्क और तीसरी लाइन का कम स्पेस है। इस सेगमेंट में यह सबसे किफायती ऑप्शन है और इसका प्राइस टैग स्क्रीन पर है। डीलरशिप पर ऑन रोड कीमत जरूर कंफर्म करना, क्योंकि टैक्स और इंश्योरेंस मिलाकर फर्क पड़ता है। इसलिए यह रैंक नंबर 5 पर है। अगले नंबर पर जो गाड़ी है उसने तो सस्ते होने की परिभाषा ही बदल दी है। एक गाड़ी ऐसी है जिसे लोग अक्सर हल्के में लेते हैं, पर जब इसका बिल बनता है तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। ये है रेनो ट्राइबर। इसकी हर महीने की सेल्स देखकर बड़े ब्रांड्स भी हैरान रहते हैं, क्योंकि इतने लोग गलत नहीं हो सकते। बाहर से देखने पर यह बहुत कॉम्पैक्ट लगती है। इसका फ्रंट सिंपल है, पर साइड से यह स्मार्ट दिखती है। ये ऐसी डिजाइन की गई है कि कम जगह में भी बड़ी गाड़ी का फील देती है। अंदर कदम रखते ही असली जादू दिखता है। इसका स्पेस मैनेजमेंट कमाल का है। सीट्स को आप अपनी जरूरत के हिसाब से निकाल और लगा सकते हैं। स्क्रीन और फीचर्स बेसिक हैं, पर काम के हैं। जब आप इसे रोड पर लेकर जाते हैं तो इसका इंजन आपको थोड़ा अंडर पावर लग सकता है, खासकर जब गाड़ी में 7 लोग बैठे हों और एसी चल रहा हो, तब आपको ओवरटेक करने में सोचना पड़ता है। इसका गियर बॉक्स स्मूथ है, पर इंजन की कमी छुपती नहीं है। माइलेज के मामले में यह आपको खुश कर देगी। शहर हो या हाईवे, इसका पेट्रोल खर्च आपकी जेब पर ज्यादा भारी नहीं पड़ता। राइड क्वालिटी की बात करें तो इसका सस्पेंशन सॉफ्ट है। गड्ढों पर यह आपको ज्यादा धक्के नहीं लगने देती, पर हाईवे पर तेज स्पीड में आपको थोड़ा संभल कर चलाना पड़ता है। इंजन का शोर केबिन में काफी अंदर तक आता है। बूट स्पेस तभी मिलता है जब आप पीछे की सीट्स निकाल देते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भारतीय रास्तों के लिए एकदम सही है। सेफ्टी फीचर्स में एयर बैग्स हैं और क्रैश टेस्ट में इसे ठीक ठाक रेटिंग भी मिली है, जो एक अच्छी बात है। सर्विस के मामले में इसका नेटवर्क काफी फैल चुका है और पार्ट्स भी सस्ते मिल जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका स्पेस मैनेजमेंट और कम कीमत है। सबसे बड़ी कमी इसका कमजोर इंजन है, जो फुल लोड पर संघर्ष करता है। 5 लाख से थोड़ा ऊपर के बजट में यह चॉइस बनती है। कीमत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑन रोड आते आते रजिस्ट्रेशन और एक्सेसरीज के खर्चे इसमें जुड़ जाएंगे, इसलिए यह रैंक नंबर 4 पर है। अब जो नाम आने वाला है उसे सुनकर शायद आप मुझसे सहमत ना हो। इस रैंक पर आप सोच रहे होंगे कि कोई ऐसी गाड़ी आएगी जो मार्केट में नई है या स्ट्रगल कर रही है, पर यहाँ मैं एक ऐसा नाम रखने वाला हूँ जिसे सुनकर कई लोग मुझे गलत साबित करने कमेंट में उतर आएंगे। हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा की। जी हाँ, भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7 सीटर मेरी लिस्ट में सिर्फ नंबर 3 पर है। इसकी हर महीने की सेल्स 10,000 के पार जाती है। लोग आंख बंद करके इसे खरीदते हैं। बाहर से इसका डिजाइन सबको पता है। इसमें कुछ भी नया या अग्रेसिव नहीं है। ये एक सेफ डिजाइन है जो किसी को चुभता नहीं है। अंदर जाकर आपको एक जाना पहचाना केबिन मिलता है। स्पेस बहुत शानदार है और तीसरी लाइन में भी बड़े लोग बैठ सकते हैं। स्क्रीन और फीचर्स काम लायक हैं, पर यहाँ प्लास्टिक क्वालिटी आपको याद दिलाती है कि आपने कितने पैसे दिए हैं। चलाने में यह गाड़ी बहुत रिफाइंड है। इसका इंजन इतना साइलेंट है कि कभी कभी पता ही नहीं चलता कि गाड़ी स्टार्ट है। गियर शिफ्टिंग मक्खन जैसी है और शहर के ट्रैफिक में इसे चलाना बहुत आसान है। माइलेज ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। चाहे पेट्रोल हो या सीएनजी, ये आपकी जेब का पूरा ख्याल रखती है। सीएनजी में तो इसका खर्च बाइक जितना आ जाता है। सस्पेंशन बहुत अच्छी तरह ट्यून किया गया है। हाईवे पर यह स्टेबल है और खराब रास्तों पर भी धक्के कम महसूस होते हैं। केबिन के अंदर आवाज बिल्कुल नहीं आती। बूट स्पेस 7 सीट्स के बाद भी थोड़ा बहुत बच जाता है और ग्राउंड क्लियरेंस भी पर्याप्त है। अब आती है असली बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या फीचर्स और माइलेज के लिए सेफ्टी छोड़ देना
सही है। इसका क्रैश टेस्ट स्कोर एक मजबूत सिग्नल है कि यह हाईवे के लिए सबसे सुरक्षित गाड़ी नहीं है। सर्विस की बात करें तो भारत के हर कोने में इसका डीलर मिल जाएगा। पार्ट्स सस्ते हैं और रीसेल वैल्यू इतनी है कि 5 साल बाद भी यह आपको अच्छा पैसा लौटा देती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका माइलेज और रीसेल है। सबसे बड़ी कमी इसकी सेफ्टी और लंबा वेटिंग पीरियड है। बजट के हिसाब से यह वैल्यू देती है। एक्स शोरूम कीमत स्क्रीन पर है। डीलरशिप पर वेटिंग पीरियड और ऑन रोड कीमत का पक्का हिसाब जरूर कर लेना। इसलिए यह रैंक नंबर 3 पर है। इसके आगे जो गाड़ी है वो इसे सीधा टक्कर देती है। हम बात कर रहे हैं टोयोटा रूमियन की। जब बात भरोसे की आती है तो भारतीय बाजार में टोयोटा के बैच का कोई मुकाबला नहीं है और यही वजह है कि लोग आंख बंद करके इस पर दांव लगा रहे हैं। इसके सेल्स नंबर अर्टिगा जितने बड़े तो नहीं है, लेकिन जो ग्राहक लंबी उम्र और शांति चाहता है वो चुपचाप इसे बुक कर रहा है। सामने से जब आप इसे देखते हैं तो इसकी ग्रिल सीधे इनोवा की याद दिलाती है, जो इस बजट में इसे एक प्रीमियम लुक देती है। साइड और पीछे से यह भले ही जानी पहचानी लगे, लेकिन वो टोयोटा का लोगो एक अलग ही रुतबा जोड़ देता है। अंदर का माहौल भी काफी हद तक वैसा ही है, लेकिन यहाँ हल्के रंग के इंटीरियर के कारण केबिन ज्यादा खुला और हवादार लगता है। तीसरी लाइन में जगह ठीक है और पूरा परिवार बिना किसी घुटन के लंबे सफर पर जा सकता है। गाड़ी चलाने बैठिए तो असली मजा आता है। इंजन वही रिलायबल है, लेकिन टोयोटा की अपनी ट्यूनिंग इसे शहर के भारी ट्रैफिक में बहुत स्मूथ बनाती है। गियर बॉक्स बिना किसी झटके के काम करता है और क्लच का इस्तेमाल आपको थकाता नहीं है। माइलेज के मामले में ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। कंपनी का दावा अपनी जगह है, लेकिन असल जिंदगी में भी पेट्रोल पंप पर आपका बिल बहुत कंट्रोल में रहता है। सस्पेंशन की बात करें तो खराब रास्तों पर यह गाड़ी झटके सोख लेती है और हाईवे पर 100 की रफ्तार पर भी आपको पूरा कॉन्फिडेंस देती है। केबिन के अंदर इंजन की आवाज काफी हद तक बाहर ही रहती है। पूरा परिवार बैठने के बाद डिक्की में जगह कम बचती है, पर ग्राउंड क्लियरेंस ऐसा है कि गाड़ी नीचे से टकराने का डर नहीं रहता। सेफ्टी फीचर्स में एयरबैग्स और एबीएस मिल जाते हैं। हालांकि क्रैश टेस्ट रेटिंग यहाँ भी बहुत शानदार नहीं है, लेकिन सर्विस की बात करें तो टोयोटा का आफ्टर सेल्स नेटवर्क एक पक्की बात है। डीलर का व्यवहार और सर्विस क्वालिटी का जो प्रीमियम अनुभव मिलता है वो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आप सोच रहे होंगे कि 10 लाख के इस टाइट बजट में नंबर 1 की कुर्सी पर किया कारेंस बैठी होगी। फीचर्स की लंबी लिस्ट, प्रीमियम केबिन, शानदार लुक्स और एक मॉडर्न फैमिली कार की पूरी फील। ऐसा लगता है कि यही तो वो गाड़ी है जो इस लिस्ट की अल्टीमेट विनर होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी है। 10 लाख के बजट में आपको कारेंस का कोई वेरिएंट नहीं मिलता है। असली नंबर 1 वो है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब रास्ता खत्म हो जाता है तब यही गाड़ी रास्ता बनाती है। मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा बोलेरो और नियो की। ये कोई नाजुक फैमिली कार नहीं है। कई लोग इसे सिर्फ गांव की गाड़ी समझने की भूल करते हैं, लेकिन शहर के ट्रैफिक में जब यह शीशे में दिखती है तो अच्छे अच्छे अपनी लेन छोड़ देते हैं। इसके सेल्स नंबर खामोशी से हर महीने बढ़ते हैं, क्योंकि जो इसका असली बायर है वो फालतू के फीचर्स नहीं, असली लोहा खरीदता है। बाहर से देखिए, कोई फैंसी डिजाइन नहीं, कोई घुमावदार लाइंस नहीं, एकदम बॉक्सी, मस्कुलर और चौड़ा स्टांस जो सीधे सीधे कहता है कि मैं रास्ते पर राज करने आई हूँ। अंदर कदम रखते ही आपको कोई बहुत बड़ी टच स्क्रीन या एम्बिएंट लाइटिंग नहीं मिलेगी। केबिन बेसिक है, लेकिन जब आप ड्राइवर सीट पर बैठते हैं तो आप सड़क से इतना ऊपर होते हैं कि सामने का पूरा बोनेट साफ दिखता है। 7 लोगों के लिए ये गाड़ी अंदर से एक कमरे जैसी लगती है, जहां हेडरूम की कोई कमी नहीं है। चलाने का अनुभव बाकी सब गाड़ियों से बिल्कुल अलग है। ये रियर व्हील ड्राइव है। इसका डीजल इंजन और वो भारी टॉर्क आपको वो ताकत देता है जो पहाड़ चढ़ते वक्त या भारी कीचड़ से निकलते वक्त काम आती है। गियर बॉक्स थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन पिकअप की कोई कमी नहीं है। माइलेज की बात करें तो इतना भारी भरकम शरीर होने के बावजूद इसका डीजल इंजन आपकी जेब पर रहम खाता है और महीने का खर्च बहुत प्रैक्टिकल रहता है। अब राइड क्वालिटी को समझिए। जब गाड़ी खाली होती है तो सस्पेंशन थोड़ा उछालता है, ये सच है, लेकिन जैसे ही इसमें परिवार बैठता है ये सड़क पर चिपक कर चलती है और बड़े से बड़ा गड्ढा भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंजन का थोड़ा बहुत शोर केबिन में आता है, पर वो इस गाड़ी का एक रफ कैरेक्टर है जो चलाने वाले को कॉन्फिडेंस देता है। बूट स्पेस की बात करना यहाँ बेमानी है, क्योंकि इसकी पीछे की जंप सीट्स फोल्ड करके आप घर का आधा सामान भर सकते हैं और ग्राउंड क्लियरेंस तो इतना है कि स्पीड ब्रेकर सिर्फ एक मजाक लगते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें कोई फैंसी एडवांस सिस्टम नहीं है, लेकिन इसकी लैडर फ्रेम चेसिस और असली भारी लोहा ही इसकी सबसे बड़ी ढाल है, जो एक मजबूत सिग्नल है परिवार की सुरक्षा का। सर्विस के लिए महिंद्रा का नेटवर्क भारत के हर कोने और हर छोटे कस्बे में फैला है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका रियर व्हील ड्राइव, भारी बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेखौफ चलने की क्षमता है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसके केबिन में फीचर्स की कमी और खाली गाड़ी में जर की राइड क्वालिटी है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि सिर्फ बड़ी स्क्रीन और सनरूफ से गाड़ी अच्छी नहीं होती, असली बात ढांचे की मजबूती की है। आप इस पर क्या सोचते हो? मुझे गलत साबित करना चाहो तो कमेंट सेक्शन खुला है। बजट के हिसाब से इतने कम पैसे में रियर व्हील ड्राइव और टफ 7 सीटर कोई नहीं देता। प्राइस स्क्रीन पर चेक करो। डीलरशिप पर रजिस्ट्रेशन और टैक्स मिलाकर फाइनल ऑन रोड बजट जरूर पूछ लेना। इसलिए ये शान से रैंक नंबर 1 पर है। तो ये थी वो लिस्ट जिसने आज कई मिथक तोड़े हैं। अगर आपका रोज का सफर शहर के अच्छे रास्तों पर है और आपको माइलेज से प्यार है तो आर्टिगा या रूमियन आपके लिए बनी है। लेकिन अगर आपके इलाके के रास्ते खराब हैं, आपको लंबी उम्र वाली रफ गाड़ी चाहिए जिसमें पूरे परिवार की हिफाजत हो, तो बोलेरो नियो का कोई तोड़ नहीं है। कार खरीदना सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं होता, यह अगले 5 साल के सुकून का सवाल है।